Hi everyone, I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. As I promised to all of you कि मैं आपको important questions of physical chemistry दे चुकी हूँ, inorganic chemistry दे चुकी हूँ और अब बारी है सॉल्यूशंस की। बहुत से लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन दे दीजिए, बट एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोट्स थे केमिस्ट्री के वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है, सो उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी एक एक एक्सप्लेन के साथ में। तो आज हम जो इसमें हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे फिजिकल केमिस्ट्री वाले, ये वाले, तो आज हम क्या करेंगे, इनके जो ये जो 7 लॉन्ग वाले जो आंसर्स हैं इनको आज हम पहले देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम शॉर्ट भी इसी में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम शॉर्ट के सोल्यूशन देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं, इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि ड्राइव गिब्स इक्वेशन एंड क्लाउसियस इक्वेशन, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये रहा सॉल्यूशन, ये है गिब्स इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा है। पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे भी एक पेज है पूरा, ये है इधर, देन पीछे बस जस्ट एक लाइन है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप खुद ही इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा। पहले क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसकी इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, जी इज इक्वल्स टू एस माइनस टी एस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमें निकालना होता है डेल्टा जी, तो इसके लिए डेल्टा जी, देखिए आप पहले डेल्टा टी निकालते कुछ भी निकालते तो वो क्या वैल्यू होती है, टी टू माइनस टी वन। अगर आपको डेल्टा जी की निकालनी है तो जी टू माइनस जी वन। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमें डेल्टा जी चाहिए होता है। तो इनिशियल स्टेट क्या होती है, पहली वाली जी1 होती है और फाइनल स्टेट जी2 होती है। ये निकाल लेनी है इनिशियल और फाइनल स्टेट। फिर आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। जब भी एनर्जी चेंज निकालते हैं तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आपको डेल्टा जी निकाल लेना है। डेल्टा जी क्या होता है, जी2 माइनस जी1 होता है। तो जी2 माइनस जी1 मतलब थर्ड वाली में से 2 को घटा देना है, फिर आपको ये मिल जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वी नो दैट, हमें एक और क्या इक्वेशन पता है कि यहाँ पे है एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होता है। तो एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस में। तो एच की वैल्यू है यू प्लस पी वी रख दी। फिर आपको क्या करना है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है और इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर आप खुद से ही कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी सॉल्यूशंस हमें देखने हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे सिमिलरली फॉर वीक फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली, जैसी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी, तो सिमिलरली हम निकाल लेंगे फॉर वीक फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे वीक फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब दूसरी इक्वेशन है क्लाउसियस इक्वेशन, तो ये हो गई आपकी क्लाउसियस वाली इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी जीरो होता है। फिर क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। जब फ्री एनर्जी चेंज को हम टेम्परेचर टी और प्रेशर पी पे लेते हैं तो डी जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। कंसीडर सिस्टम, कंसीडर 2 फेजेस होती हैं यहाँ पे, पहली 1 और दूसरी 2 ले लेते हैं। अभी पहले ही हमने लिख दिया व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फ्री एनर्जी चेंज विल बी जीरो। देन इसी वाली इक्वेशन में रख करके ये जो वैल्यू निकाली है डेल्टा, डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट करते हैं डी जी टू माइनस डी जी वन, और यहाँ से डी जी टू इज इक्वल टू डी जी वन हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से। ये सारी वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लेंगे। देन आते हैं इस साइड, फिर यहाँ पे होता है डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बी। एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है डेल्टा एच अपॉन टी। वैल्यूज में पुट कर देनी है, ये वाली इक्वेशन आपको 7 मिल जाएगी। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लेपरॉन इक्वेशन, ठीक है। फिर आते हैं इसमें केसेस आ जाते हैं, फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रियम, फिर फॉर वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है इक्वेशन 9 और 10, इसको आप निकाल लीजिएगा, यहाँ तक है पूरा। पुट इन 10, फिर ये वाली जो वैल्यू निकाली इसको हम 10 में पुट कर देते हैं। देन आपको यहाँ पे इस टाइप से मिल जाता है। फिर दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लाउसियस क्लेपरॉन इक्वेशन। इंटीग्रेटेड अगर फॉर्म पूछी जाती है तो वो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं, बट इतना भी लिख देंगे दैट इज सफिशिएंट। और आगे अगर आपको लिखना है तो कुछ इस टाइप से, जिन्होंने पहले इसको पढ़ रखा होगा वो ये जानते होंगे, कोई बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद इस टाइप से यहाँ पे दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लाउसियस क्लेपरॉन इक्वेशन। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। कुछ इस टाइप से है, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग या शॉर्ट में इसका फायदा जरूर मिलेगा।
So now our first question is completed. Moving towards second question. What is transport number? Give the determination of transport number by Hitof's method and moving boundary method. दो मेथड हमें बताने हैं ट्रांसपोर्ट नंबर के रिगार्डिंग. सो ये है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर वाला क्वेश्चन. इसे हिटॉफ्स मेथड या ट्रांसपोर्ट नंबर कुछ भी पूछ सकते हैं. तो ये आपको डेफिनेशन लिख देना, बहुत ही इजी सी है. द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय एन आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर, और हिटॉफ्स नंबर भी बोलते हैं. फिर आपको इसका थोड़ा डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग में आते वाले क्वेश्चन. तो ये है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको. फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटॉफ्स मेथड. तो ये हो गया मेथड के बारे में, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे आते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, और इधर से निकालते हैं हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालते हैं, और एनायन का कैसे निकालते हैं. कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल्स टू 1, तो एनायन इज इक्वल्स टू 1 माइनस कैटायन. फिर ये आपका डायग्राम हो गया, इसे आप जरूर से बना दीजिएगा क्योंकि डायग्राम की जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत अलग पड़ता है. ज़्यादातर बच्चे डायग्राम वगैरह नहीं बनाते, तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा हिटॉफ मेथड में. देन हम लोग आगे चलते हैं. फिर ये डायग्राम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर्स, क्या क्या ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं. फिर प्रोसीजर लिखा हुआ है, पॉइंट्स में बहुत ही इजी लैंग्वेज में है. फिर यहाँ पे कैलकुलेशन. फिर दो केसेस लिखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अट्रैक्टेड एंड व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अट्रैक्टेड. ऐसे करके दो केसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं. इस टाइप से पूरा है, यहाँ से ऐसे. फिर आते हैं नेक्स्ट. इतना हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको निकाल देना. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 दिखाया भी निकाल के. फिर आते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड. इसका थोड़ा इजी है, उससे हिटॉफ्स मेथड से थोड़ा कम भी है. मूविंग बाउंड्री मेथड में बस थोड़ा सा ही लिखा है. ये थ्योरी जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है. फिर ये यहाँ तक है बस खाली आपका. तो नाउ अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या था कि ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर ZnCd PbAg एंड FeCl3 वाला है. तो पहले ड्रॉ द फेज डायग्राम हम सल्फर देख लेते हैं. तो यहाँ पे है मेरे पास सल्फर का फेज डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है. ठीक है, यह है फेज डायग्राम ऑफ सल्फर. यहाँ से आपको इसके बारे में लिख देना है. ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा तो आपको इस पर लर्न करना पड़ेगा. और समझने में क्या है, अगर आपने इसको समझ लिया है एक फेज डायग्राम कैसे बनाते कैसे लिखते, तो आप बहुत ही आसानी से सारे लिख देंगे. क्योंकि इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है, वरना रटने में तो बहुत टाइम मतलब लगेगा इसको. तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फेज डायग्राम ऑफ सल्फर. देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम इज डिवाइडेड, किस किस पार्ट में डिवाइडेड हुआ है. यहाँ पे 3 पार्ट्स में. कर्व है, एरिया है, ट्रिपल पॉइंट है, और मेटा स्टेबल पॉइंट्स होते हैं. कर्व्स में आपको कौन से देखने हैं, देखिए कर्व कौन से दिख रहे हैं. एक ये कर्व दिख रहा है, फिर एक ये कर्व दिख रहा है, फिर एक ये कर्व दिख रहा है, OB OA AE OC AC CF. फिर एरियाज, कौन कौन से एरियाज है, जैसे BOCF एरिया है, तो यहाँ पे BOC और F ये वाला पूरा एरिया. तो इस टाइप से एरियाज है. फिर यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है. ट्रिपल पॉइंट कौन कौन से हैं, OAC है, O हो गया ट्रिपल पॉइंट, A हो गया ट्रिपल पॉइंट, C हो गया ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, जहाँ से कई सारी चीज़ें ज्वाइंट हैं आपकी. फिर मेटा स्टेबल पॉइंट है. फिर यहाँ पे आते हैं इसकी थ्योरी पे. तो यहाँ से इसकी थ्योरी लिखनी होती कर्व. फिर सारे कर्व के बारे में लिखते लाइन से. फिर उसके बाद में 6 कर्व थे, तो 6 कर्व के बारे में लिखना होता है आपको यहाँ पे लिखते. फिर एरियाज के बारे में लिखते हैं, जो भी एरियाज थे. फिर उसके बाद में आते हैं, बस दैट्स इतना ही. यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर, ये वाला आप देख लीजिएगा. सो ये रहा इसका फेज डायग्राम लेड और सिल्वर वाले का. वैसे इसका भी लिखना है, बस थोड़ी सी तो चेंजेस होंगे ही होंगे क्योंकि वहाँ पे दूसरा था सल्फर था, यहाँ लेड और सिल्वर है. तो यहाँ पे SS के लिए लिख देना है आपको कुछ इस टाइप से. ठीक है, ये हो गया इसका. वैसे उसके पॉइंट थे वैसे इसके पॉइंट लिखने होते, एरिया वगैरह. इतने ही है मेरे पास फेज डायग्राम. और अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं. डिस्क्राइब कार्नाट साइकिल बफर सोल्यूशन. वीडियो जो है वो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है. सो मैं जो बाकी के जो 4 हैं इनका सोल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में, या मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है. और वैसे आई थिंक पता नहीं इतना क्लियर दिख भी पा रहा होगा या नहीं, तो उसके मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी. बाकी शॉर्ट या जो भी होंगे समझाने वाले, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको मैं दे दूं टेलीग्राम पे, या मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. और इसके बाद में मैं शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इन्हीं सॉल्यूशन को देखिए, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए. पहले से कर रखा तो आप अपने सॉल्यूशन को प्रेफर कीजिएगा इनकी जगह पे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इनसे कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर.